दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूं और वो डेवलपमेंट ऐसी है कि अगर ये बात सच हुई तो ट्रंप तो गए, अमेरिका के सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, अमेरिका चारों खाने चित हो जाएगा, अमेरिका को कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। एक ऐसा प्लान, एक ऐसी डेवलपमेंट जो मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूं, आप भी सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। मेरा भी मन कर रहा है कि अगर ये बात सच है तो मैं पहले ही मोहम्मद बिन सलमान को सलाम कर लूं, मोहम्मद बिन सलमान को सैल्यूट कर लूं। मेरा भी मन करता है। दोस्तों, 4 देशों ने, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और यूएई ने अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ जंग लड़ने को मना कर दिया है। और क्यों ना करें? 2-3 बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान की जो बेइज्जती की, जो उनको अपशब्द बोले, जो उनके साथ बदतमीजी की उनकी शान में, वो किसी भी बाइज्जत मुसलमान को बर्दाश्त नहीं हो सकता। कौन होता है भाई ट्रंप? अपशब्द बोलने वाला, बदतमीजी करने वाला, किसी को बेइज्जत करने वाला। सऊदी भी एक मुल्क है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक बादशाह हैं, एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं। आप कौन होते हैं भाई उनको बदतमीजी करने वाले, गाली देने वाले, बुरा भला कहने वाले? एक तो ये बात। दूसरे, ट्रंप ने, जो लोग कहते हैं वो गलत नहीं कहते कि ट्रंप खिसका हुआ है। ट्रंप ने पहले तो इन अरब देशों से कहा कि भाई जंग तो तुम्हारी है, तुम लड़ो, तुम सामने आकर लड़ो ईरान के। फिर जब उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया, फिर ट्रंप ने कहा कि ये जो जंग हुई है इसका सारा खर्चा इन देशों से लिया जाएगा। अजीब बात है। जंग तुम शुरू करो, लड़ाई तुम लड़ो, पूरी दुनिया में स्थिरता तुम पैदा करो, पूरी दुनिया के परेशानी का सबब तुम बनो, और खर्चा देंगे सऊदी, कतर, जॉर्डन, ओमान, कुवैत। ये क्यों देंगे भाई? तो मैं तो कहता हूं कि इन लोगों ने जो फैसला लिया है वो बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। और एक तो ये फैसला, 2 चीज़ें और बता रहा हूं मैं आपको, आप भी समझ जाएंगे कि अमेरिका उल्टे पैरों क्यों भागने की बात कर रहा है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर इसको मौकी खानी पड़ी और सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा, यहां से भी इंशाल्लाह मौकी खाएगा और सब कुछ छोड़ के भागेगा। एक तरफ तो चीचन लड़ाकों ने यह ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर ज़मीनी जंग लड़नी शुरू की तो हम ईरान की तरफ से जंग लड़ेंगे। और ये चीचन लड़ाके गोरीले जंग में पूरी दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। उनके हेड मोहम्मद रमज़ान ने ऐलान कर दिया कि हम ईरान की तरफ से लड़ेंगे। 2 बात हो गई, अरब देशों ने इनकार कर दिया, चीचन लड़ाकों ने ऐलान कर दिया, और एक ऐलान और कर दिया हूती जांबाजों ने। उन्होंने भी कह दिया कि जिस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, ऐसे ही जो हमारा इलाका है, समुद्री इलाका, हम उसको भी बंद कर देंगे। और ये हूती वो जांबाज हैं जो अमेरिका को पहले भी पानी पिला चुके हैं और समंदर में इनका राज चलता है। ये समंदर के बादशाह हैं। वैसे तो ये ज़मीनी जंग लड़ने में भी तेज़ हैं, लेकिन समंदर के बादशाह हैं। इसलिए इन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम ये रास्ता बंद कर देंगे और जितने भी यूरोपियन जहाज़ तेल या गैस लेकर आएंगे हम उनको नहीं जाने देंगे, या तो टैक्स देना पड़ेगा या तो हम उनको ख़त्म कर देंगे। ये 3 डेवलपमेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिएगा, कल ऐलान करने वाला है कि हम ये जंग बंद कर रहे हैं और हम अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। अमेरिका बहुत शातिर है, बहुत बदमाश है। ऐलान करेगा जंग बंद कर रहे हैं, जैसे आपने फ़लस्तीन के अंदर देखा,
बात हो रही है जंगबंदी की और उधर फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। ईरान को भी सतर्क रहना चाहिए, इस ऐलान पर खुश नहीं होना चाहिए, अपनी तैयारी फुलफिल रखनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि हमले जारी रखने चाहिए जब तक एक एक सिपाही इसका या एक एक हमला नहीं रुक जाता और पूरा बैठकर बात नहीं हो जाती, उस वक्त तक हमले जारी रखने चाहिए। बिल्कुल किसी तरह के कोई समझौता, कोई इस पर बात नहीं करनी चाहिए। और ईरान ने तो ये तय भी कर लिया है, वो तो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए कह चुका है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो अब ईरान अपनी जूतियां छोड़कर नंगे पैर ईरान से भागने की कोशिश कर रहा है और इसका ऐलान कल तक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।